सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डीएलएफ लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -79% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 15.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -3% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 84% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -101.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम एनुअल बेसिस पे 19% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -48% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -83% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -28% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -29% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -26% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -18% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -13% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 10 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -97% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 16% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 18.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से -97.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस में साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 97.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। डीएलएफ लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक डीएलएफ लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 62% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 12% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 45.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 43.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 134% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -30% की गिरावट हुई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 50% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 28% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। ईपीएस के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल ईपीएस -94% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -95% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में ईपीएस गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है, जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। डीएलएफ की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 4.93% से इंक्रीज होकर 2025 के में 4.94% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 4.72% से 2025 में 5.01% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.29% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.3 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 23 मई 2025 को अनुष्का सिंह ने 1000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 775.24 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.8 लाख। 23 मई 2025 को सावित्री देवी सिंह ने 1000 शेयर्स खरीद लिए 774.64 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.7 लाख। इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं डीएलएफ के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 823.6 रुपीस चल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 954 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 753.6 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 23% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 954 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 705.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 35.1% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।